मायके से बड़ा ससुराल। मंजू एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी जिसकी शादी हो जाती है बड़े घर में। मंजू के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे और उसका बहुत ख्याल भी रखते थे, जो कहीं ना कहीं मंजू के घर वालों को पसंद नहीं था। आखिर ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। आ गई स्विट्ज़रलैंड घूमकर? हाँ माँ, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया वहाँ पर ना ठंडी ठंडी वादियों में लॉन्ग कोट पहनकर मैंने बहुत सारी सेल्फी भी ली है। हम भी तो तुझे 10th स्टैंडर्ड में मनाली लेके गए थे, तब तो इतनी खुश नहीं हुई थी तू। माँ, मनाली और स्विट्ज़रलैंड में कितना फ़र्क है, सोचो ना। फ़र्क तो है, लेकिन सब अमीरों के चौचले हैं। बेटा अभी से इतनी खुश मत हो, पता लगा जैसे ही पुरानी हुई चाय में डूबी मक्खी की तरह ये लोग तुझे घर से निकाल कर फेंक दे। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। अरे मैं तो बस समझा रही हूँ, तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने। जी मम्मी जी, अभी आई। मम्मी जी बुला रही हैं, मैं जाती हूँ। मम्मी जी बुला रही? अरे ऐसे कैसे मुंह पर फ़ोन कॉल कट करके जाता है कोई? वहीं शाम को। अरे शिवम, तू यहाँ कैसे? ऑफिस की कुछ ज़रूरी फाइल्स देनी थी तो मैं शिवम को यहाँ ले आया। अच्छा, बैठ भाई, मैं अभी चाय लाती हूँ। लो शिवम, फाइल मिल गई। दीदी मैं जाता हूँ, चाय पानी कभी और कर लूँगा। अरे लेकिन फिर शिवम वहाँ से चला जाता है। जाने दो, अभी वैसे भी वहाँ काम था उसे। अच्छा बहू, यहाँ आ, देख मैंने तेरे लिए ये जड़ाव हीरे का हार लाया है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बड़ा सुंदर है, थैंक यू। सदा खुश रहे। अब जल्दी से एक कप चाय तो पिला दे बेटा। जी मम्मी जी। अब किसका कॉल आ गया? भाभी अभी क्यों कॉल कर रही हैं? हाँ भाभी, कैसी हो? बढ़िया दीदी, आप अपना बताओ। मैं ठीक हूँ। पता है भाभी, बहुत अच्छे समय पर कॉल किया है आपने। मम्मी जी मेरे लिए अभी जड़ाव हीरे का हार लेकर आई। अच्छा, एक बार सुनार को तो दिखा देना दीदी, क्या पता नकली ना हो। कैसी बात करती हो भाभी? माँ जी मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना करेंगी। मम्मी जी ने तो शादी के समय ऐसा ही किया था, और आपके ससुराल वाले उतने भी अमीर नहीं लगते कि जड़ाव हीरे का हार दे दे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन जो भी हो, माँ जी ने इतने प्यार से जो दिया है। प्यार की तो अपनी ही बात है, लेकिन अलर्ट कर रही हूँ आपको, संभल कर रहना। ये सास ना बड़ी बुरी चीज़ होती है। मेरी चाय बन गई है, माँ जी को चाय देनी है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हैं? फ़ोन ही कट कर दिया इसने वहीं रात में। यार ये ड्रेस कितनी सुंदर है, इनको बोलती हूँ दिलाने के लिए। क्या हुआ, क्या देख रही हो? देखो ना, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, दिला दो ना। कितने की है? 50,000 की। 50,000 में ये कपड़े का टुकड़ा? बस नहीं रहने दो, अभी अभी तो तुमने इतनी महंगी शॉपिंग की थी। ओके। बहू, घर का सारा काम निपटा कर मेरे कमरे की सफाई कर देना, बहुत गंदा हो गया है कमरा। ठीक है माँ जी। तभी मंजू की माँ वहाँ आती है। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। आप अचानक यहाँ कैसे? वो मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो सोचा बेटी से मिलती चलूं। अच्छा किया, आप आ गई, बैठिए। मंजू बहू, अपनी माँ को चाय नाश्ता कराओ। मैं अभी आई समधन जी, थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ। आप आराम से आइए, मैं भी बस मिलकर चली जाऊंगी। जी ठीक है। बैठो ना माँ, आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। यहाँ नहीं, चल तेरे कमरे में ही चलते हैं। दोनों माँ बेटी कमरे में बैठकर बातें कर रही हैं। बेटा, तो ससुराल में खुश तो है ना? ये कोई पूछने की बात है माँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो दिख रहा है, तेरी चालाक लोमड़ी जैसी सास तुझे घर का काम बताकर कैसे दुम उठाकर बाहर चली गई। अब करती रहे सारा दिन तो काम, और वो बाहर यहाँ वहाँ घूम कर मज़े करे। क्यों? ये नहीं कि बहू इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी। आजकल की सास बहू के बारे में सोचती ही कहाँ है। अगर अभी अपनी बेटी की बात होती ना तो पूरा काम करके बाहर जाती। माँ रहने दो ना, मैं कर लूँगी ना। क्यों माँ जी के बारे में ऐसा बोल रही हूँ? अरे मैं तो बस तुझे बता रही हूँ,
अभी भी समय है, अपनी सास पर रौब जमाना शुरू कर दे। उससे भी काम करवा लिया कर, वरना एक दिन तुझे इस घर से वो धक्के मार कर बाहर निकाल देगी। जब की तब देखी जाएगी माँ, आप चिंता ना करो। ये देखो, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनको कहा था दिलाने को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कैसा दामाद है, इतना अमीर है, मेरी बेटी को एक ड्रेस नहीं दिला सकता। बता कौन सी है, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। माँ ये वाली। 50,000 रुपये की? अब बेटा मुझे अभी याद आया, मेरा UPI ना काम नहीं कर रहा, घर जाके ऑर्डर कर दूँगी। हाँ रहने दो माँ, वैसे भी अभी अभी मैंने इतनी शॉपिंग की है, इसलिए वो मुझे नहीं दिला रही ये ड्रेस। और ये वैसे भी ना वेस्ट ऑफ मनी ही तो है। ज़रूर दामाद जी ने तुझे बहलाने के लिए ये बात कही होगी। अब खैर मैं चलती हूँ। वैसे परसों शिवम यहाँ आया था क्या? हाँ आया था ना भाई, बस जल्दी में चला गया। जल्दी में नहीं, तेरे पति के डर से। अरे बॉस जो है तेरा पति मेरे बेटे का, अब काम का इतना बोझ दे देता है, बेचारा सारा दिन काम में लगा रहता है, घर आके भी उसे छुट्टी नहीं मिलती। रिश्तेदारी का भी कोई ख्याल नहीं दामाद जी को। छोड़ो ना माँ ये सब बातें, आपको देर हो रही थी ना। अब हाँ चलती हूँ मैं। वहीं आए दिन मंजू के मायके वाले किसी न किसी तरह से उसे छोटी छोटी बातों पर ससुराल के खिलाफ भड़काने में लगे रहते और दिन में 100 कॉल करते। ये सब कहीं ना कहीं मंजू की सास भी नोटिस कर रही थी। फिर एक दिन, बहू देख किसका फ़ोन आ रहा है। माँ का कॉल है, मैं अभी आई माँ जी। आखिर ये माजरा क्या है, जब देखो तब इस लड़की के घर वाले इसे फ़ोन करते रहते हैं। कहीं बहू ससुराल की सारी कमाई अपने मायके वालों को तो नहीं दे रही। मिडिल क्लास जो है, कोई भरोसा नहीं। अगर ऐसा है तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जहाँ माँ मंजू को ससुराल के खिलाफ कान भरती, तो दूसरी तरफ सास ये वहम पाल कर बैठ जाती है कि बहू बेटे की सारी कमाई मायके में लुटाए दे रही है, इसलिए दिन में 100 कॉल आते हैं। इसी वहम के कारण अब सास भी बहू से ढंग से बात नहीं करती और उखड़ी उखड़ी सी रहती है। माँ पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, ढंग से बात ही नहीं करती मुझसे। मैंने तो पहले ही कहा था, नागिन है, धीरे धीरे रंग दिखाएगी। किससे बात कर रही है बहू? वो माँ जी मम्मी का फ़ोन था। ये तू जो कर रही है ना, बंद कर दे सब कुछ। मुझे पता है घर की सारी कमाई सारा भेद तू मायके वालों को देती है और मायके के इशारों पर नाचती है। सास के मुंह से ये बात सुनकर मंजू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब माँ को तो सबक सिखाना ही होगा, वरना मेरा घर टूट जाएगा। फिर एक दिन, समधन जी आज फिर आप मुंह उठाकर यहाँ आ गई, अब क्या लेने आई हो? अरे मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। और वो सीधा कमरे में चली जाती है। देखा तेरी सास को, कितनी तेज़ है, ढंग से बात तक नहीं करती, पैसे का इतना घमंड। और उस दिन जब मैं फ़ोन पर थी कैसे सुनाए जा रही थी तुझे। मैं तो कहती हूँ बेटी तू चल मेरे साथ, अपने हिस्से का पैसा गहना लेकर सब तू मायके चली आ और वहाँ ठाठ से रहना। वाह 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 वाह, ये सीख दी जा रही है बेटी को, और बेटी भी वैसी ही है। इनफ, बात हुआ। माँ जी आप जैसा मुझे समझती हैं मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। और माँ आप, अगर भाभी की माँ ही भाभी को इस तरह भड़काए और आपका घर टूटे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। अब तक मैं ये सोचकर आपकी बातों को सुनती चली आई थी कि कभी ना कभी आप लोग मुझे मेरे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना बंद कर दोगे, लेकिन नहीं। और आप माँ जी, आपको क्या लगता है इनके भड़काने से मैं भड़क जाऊँगी? 24 घंटे मैं इसी घर में रहती हूँ, सब देखती हूँ, मुझे पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर भी तसल्ली ना हो तो आप मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए। पैसा गहना तो दूर, एक पायल का घुंघरू भी यहाँ से वहाँ नहीं मिलेगा आपको। माँ अब आप यहाँ से जाइए। जब घर जोड़ने की हिम्मत ना हो तो तोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अपनी बेटी से इतनी जिल्लत और फटकार सुनने के बाद शोभा जी आज बहुत दुखी थी, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास भी था कि वो अपनी बेटी के साथ कितना बुरा कर रही थी। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ पर खामखा शक किया। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बहू है। और दोनों गले लग जाती हैं। आज एक बहू की सूझबूझ से एक बेटी का घर टूटने से बचा था।
आपकी क्या राय है इस पे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।